नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करूँगा दोनों दिग्गज माइनिंग कंपनी के बारे में। तो देखिए ये दोनों जो कंपनी है, वो दोनों ही कंपनी माइनिंग सेक्टर में एक अच्छा खासा लीडिंग पोजीशन में भी है। साथ ही साथ दोनों कंपनी गवर्नमेंट सब्सिडरीज़ कंपनी है। मतलब दोनों ही कंपनी गवर्नमेंट का ज़्यादातर हिस्सेदारी इस दोनों कंपनी में है। इस दोनों कंपनी में एक ब्रेकिंग न्यूज आया है, तो उसी के चलते हुए आज के दिन इस दोनों कंपनी में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। तो इस दोनों कंपनी में किस कारण से आज के दिन इतना जबरदस्त तेजी देखने को मिला और साथ ही साथ फ्यूचर में इस कंपनी के ऊपर आपको निवेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए, उसके बारे में सारी जानकारी यहाँ पे आपको मैं देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो देखते हैं आज के दोनों ही स्टॉक के बारे में। तो दोनों कंपनी से जो फर्स्ट कंपनी है आज का, वो है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। ऑब्वियसली माइनिंग कंपनी है और कंपनी जिस फील्ड में काम करते हैं, माइनिंग का काम करते हैं और ज़्यादातर एल्यूमिनियम माइनिंग का काम करते हैं। तो देखिए इसका जो हिस्सेदारी है किसके पास है, वो भी आप देख सकते हैं टोटली गवर्नमेंट के पास है। वो भी 51.5% इक्विटी गवर्नमेंट के पास है। तो इतना ज़बरदस्त हिस्सेदारी गवर्नमेंट के पास है, तो मतलब एक एक पीयूसी सेक्टर का स्टॉक है, गवर्नमेंट सब्सिडरीज कंपनी है। तो इस कंपनी का आज के दिन यहाँ पे देख सकते हैं करीबन करीबन 7% तक तेजी देखने को मिला। तो बहुत दिनों बाद इस कंपनी के इतना ज़बरदस्त तेजी देखने को मिला। तो उसका जो कारण है, उस कारण को अभी दिखाऊंगा। उससे पहले दूसरा कंपनी दिखा देता हूँ। दूसरा जो कंपनी है वो है हिंदुस्तान कॉपर। हिंदुस्तान कॉपर भी एक माइनिंग कंपनी है और यहाँ पे कॉपर और अलग अलग टाइप का माइनिंग किया जाता है। यहाँ पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका सब्सिडरीज है और इस कंपनी का परफॉर्मेंस देख लिए आज के दिन करीबन 9.5% का तेजी देखने को मिला। इस दोनों कंपनी में इतना जबरदस्त तेजी बहुत दिनों के बाद, इसका को जो मेन रीजन है वो आपको देखना चाहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं कौन सा रीजन के लिए इस कंपनी ने इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है। तो मैं यहाँ पे आर्टिकल के ऊपर आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं, खुद ही जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पे ईटी मतलब आप द इकोनॉमिक्स टाइम्स के ऊपर इस डेटा को पब्लिश किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नेल्को हिंदुस्तान कॉपर, यहाँ पे देखिए स्ट्रैटेजिक सेल्स प्लान्स में सून लैंड ऑन कैबिनेट टेबल। मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट इस दोनों कंपनी का जो स्टेक है वो बेचने वाले हैं। देखिए कंपनी का स्टेक बेचेंगे तो ऑब्वियसली कंपनी का ही फायदा होगा। देखिए आप कहेंगे सर कंपनी का प्रोमोटर खुद शेयर से निकल जा रहा है, मतलब शेयर बेच रहे हैं, मतलब क्या हुआ, कंपनी खराब का नजरिया होना चाहिए, शेयर में गिरावट देखने को मिलना चाहिए। मगर आप तो पहले दिखा है जबरदस्त तेजी आज के दिन देखने को मिला। तो उसका कारण यही है कि ये जो स्टेक बेचने वाले हैं वो कौन बेचेंगे, गवर्नमेंट बेचेंगे। और गवर्नमेंट जितने सारे स्टेक बेचेंगे तो उसको फायदा किसको मिलेगा, पब्लिक वहां पे ज्यादातर खरीदारी करेंगे। मतलब पब्लिक मतलब इंस्टीट्यूशन, नॉन इंस्टीट्यूशन और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन और पब्लिक। तो ज़्यादातर इंस्टीट्यूशन यहाँ पे खरीदारी करेंगे और ज़्यादातर दूसरों कंपनी इसको हायर करेंगे, मतलब इसका प्रोमोटर बनेंगे। तो क्या होगा, तब फायदा अच्छा खासा कंपनी को मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का जो मेन का प्रोजेक्ट है, मेन जो कारण है वो पब्लिक को सर्विस देने का काम करते हैं। गवर्नमेंट का मेन फोकस होता है का पब्लिक का सर्विस और उसी का फोकस ज़्यादातर रहते हैं। मगर गवर्नमेंट का ज़्यादातर प्रॉफिट कमाना का फायदा नहीं रहता है। तो जितने सारे कंपनीज है, मान के चलिए अब रिलायंस इंडस्ट्रीज का क्या फोकस है, टाटा मोटर्स इसका क्या फोकस है, ज़्यादातर अर्निंग का, किस तरीके से प्रॉफिट किया जाए, किस तरीके से अर्निंग बढ़ाया जाए, उसका टारगेट है। मगर गवर्नमेंट का टारगेट है पब्लिक को सर्विस देने का उस डिपार्टमेंट से। तो इसीलिए अगर सर्विस देने से गवर्नमेंट ज़्यादातर बाहर से लोन ज़्यादा ले लेते हैं, कर्जा बढ़ा देते हैं, प्रॉफिट उतना मार्जिन आपको नहीं मिलते हैं, प्रॉफिट अच्छा खासा होने के बाद भी गवर्नमेंट लॉस में जाते हैं। तो उसका कारण यही है कि गवर्नमेंट ज़्यादातर फोकस इनकम पे नहीं रखते। तो इसीलिए गवर्नमेंट जब इसका स्टेक बेचेंगे तो उसी का फायदा किसको मिलेगा, ऑब्वियसली जितने सारे इन्वेस्टर है उसको मिलेगा। तो इसीलिए जबरदस्त आज के दिन बाइंग हुआ और अच्छा खासा यहाँ पे तेजी देखने को मिला।
तो इसी के बारे में यहाँ पे आर्टिकल के बारे में पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ पे जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे तो आर्टिकल थोड़ा-सा मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं नेल्को मतलब नेशनल एल्यूमीनियम और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। तो ये दोनों ही कंपनी को बेचने वाले हैं। ऑब्वियसली न्यूज़ के माध्यम से अभी अभी फाइनल अनाउंसमेंट कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ एक बातचीत चल रहा है, मतलब बेच भी सकते हैं, मतलब अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। कंफर्म हो जाएगा तो कंपनी तो रॉकेट की तरह अपर सर्किट दिखा के रुक जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं उसी लिए आज के दिन एक रैली देखने को मिला, क्योंकि देखिए इसका बेचने का जो मेन कारण है उन्होंने बताया है, डिमांड इज लाइकली टू बी, यहाँ पे देखिए टू बी कैन गिवन द रैली इन कमोडिटी। ऑब्वियसली जितने सारे माइनिंग किया जाता है एल्यूमिनियम जिंक कॉपर वो टोटली कमोडिटी सेगमेंट है। तो कमोडिटी सेगमेंट में एंड यहाँ पे देखिए इन्वेस्ट इन मेटल प्रोड्यूसर, तो मेटल सेक्टर में इंक्रीज करने के लिए मतलब अर्निंग बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को शेयर बेचना ही पड़ेगा। तो इसीलिए एक न्यूज़ के माध्यम से इस डेटा को पब्लिश किया गया है। अभी तक फाइनल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, कितना स्टेक बेचा जाएगा, कब बेचा जाएगा, ये सारे डेटा में जब आ जाएगा तब आपको मैं डिटेल्स में दिखा दूंगा। तो ये था आज का एक ब्रेकिंग न्यूज, उसी के चलते हुए इस दोनों कंपनी ने आज के दिन जबरदस्त उछाल देखने को मिला। तो इस दोनों कंपनी में आपको क्या राय है, मतलब आप क्या करेंगे? आप कहेंगे सर आप मुझे इतना अच्छा खासा कंपनी 100 रुपीज़ के नीचे मिल रहा है और हिंजिंग जैसा कंपनी मुझे 125 रुपये में मिल रहा है, तो मैं क्या इसमें निवेश कर दूं? बिल्कुल निवेश मत करिए। मैं कुछ पैरामीटर आपको दिखा दूंगा, उसके बाद आपको लगे हाँ निवेश करना चाहिए तो निवेश कर सकते हैं। तो पहले आपको मैं हिंजिंग के ऊपर लेके जाता हूँ। यहाँ पे इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए, मात्र 11,000 करोड़, मतलब एक मिड कैप टाइप कंपनी है। और कंपनी का पी रेशियो भी देखा जाए एक थोड़ा सा हाई लेवल में चल रहा है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही मुझे थोड़ा सा लो लेवल में देखने को मिला। कंपनी डिविडेंड भी दिया है, मगर पीएसयू के सेक्टर में जिस तरीके से डिविडेंड मिलता है इस तरीके से डिविडेंड यहाँ पे नहीं मिला। उसका कारण गवर्नमेंट ने प्रॉफिट ही नहीं किया। हर सालों में इस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कम होता देखने को मिला, तो इसीलिए यहाँ पे डाउन ट्रेंड चला गया। देखिए कंपनी माइनिंग सेक्टर से बिलोंग करते हैं और माइनिंग जो इसका जो मेटल है उस मेटल सेक्टर से कंपनी सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। तो कंपनी का साल भर की प्रॉफिट दिखा दूं तो देखिए यहाँ पे कंपनी किस तरीके से प्रॉफिट किया था, मगर 2020 में 5069 सॉरी 569 करोड़ का टोटल लॉस किया। तो कंपनी का और भी डेटा आपको दिखा दूं, कंपनी देखिए सेल्स ग्रोथ अप्स एंड डाउन लेके चल रहा है और प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे भी आपको उतना खास नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, एक साल में 5 साल में अच्छा खासा परफॉर्मेंस है, मगर 10 सालों में नेगेटिव है। और रिटर्न ऑफ इक्विटी मुझे अभी तक -10 में देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ कंपनी का परसेंटेज देखिए, 10 साल में आपको 4% नेगेटिव रिटर्न दिया, मतलब आपका फंड का 4% डाउन है। 5 साल में 13%, 3 साल में 37%, एक साल में 165%। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी परसेंटेज आपको तो अच्छा खासा दे ही दिया, मगर मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा, इस टाइप कंपनी से दूरी रहना, क्योंकि अभी भी कंपनी का जो कर्जा है वो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगता है। सॉरी, रिजर्व है, और इसके रिजर्व रिजर्व के बाद यहाँ पे देखिए जो कर्जा है, देखिए पहले तो कर्जा कुछ नहीं था, अभी कंपनी ने कर्जा लेके रखा है। देखिए अगर गवर्नमेंट का स्टेक यहाँ पे देख सकते हैं, गवर्नमेंट का पास कितना स्टेक है, अभी 66% होल्डिंग है। तो गवर्नमेंट उसको टेक बेचना चाहते हैं, तो प्रोमोटर के पास देखिए टोटल प्रोमोटर कौन है, वो आप खुद देख लेना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ज़्यादातर हिस्सेदारी है। वहाँ पे आप देख सकते हैं FIS DIS उतना माल यहाँ पे उठा के नहीं रखा है। तो दूसरा जो कंपनी है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी है, वो करीबन करीबन 17,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 12% है, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी 12% है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे एक पॉजिटिव सिंबल देखने को मिला, मगर कंपनी का पी रेशियो अभी भी लो लेवल में है। साथ ही साथ कंपनी डिविडेंड जबरदस्त देते हैं, क्योंकि इस कंपनी ने प्रॉफिट अच्छा कमाया तो इसलिए डिविडेंड भी अच्छा खासा यहाँ पे दिया है। तो कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है उसका फील्ड में, मतलब एल्यूमिनियम मेटल सेक्टर के फील्ड में। और कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है
वो मुझे अच्छा खासा लगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट हर साल में कंपनी ने प्रॉफिट किया, तो अच्छा खासा एक प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला। और साथ ही साथ कंपनी का देखिए सेल्स ग्रोथ उतना खास नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा ठीक ठाक मुझे लग रहा है, मतलब रिटर्न ऑफ इक्विटी उतना भी खास यहाँ पे नहीं है। मगर कंपनी आपको 10 साल में 6%, 5 साल में 7%, 3 साल में 14% और 1 साल में 120% का रिटर्न दिया। तो रिटर्न खराब नहीं दिया 3 साल और 1 सालों में। बाकी डेटा आपको नेगेटिव में देखने को मिलेगा। तो कंपनी का जो कर्जा है वो भी देख लीजिए, कंपनी के पास ना के बराबर कर्जा है। मैं आपको जरूर इस कंपनी के ऊपर कंसीडर करूंगा, क्योंकि कंपनी का ना के बराबर कर्जा है। और साथ ही साथ कंपनी ने रिजर्व भी धीरे धीरे ग्रोथ किया है। तो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग है, मतलब जो प्रोमोटर है, आप खुद ही देख लीजिए प्रोमोटर के पास कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 56% था, अभी 51% है। तो इससे भी प्रोमोटर ज़्यादा बेच देंगे, तो ज़्यादातर हिस्सेदारी देखिए यहाँ पे FIS DIS पब्लिक खरीदारी करके रखा है। तो नेशनल एल्यूमिनियम जो कंपनी है, मतलब जो नेल्को है, इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव सिंबल देखने को मिलता है, क्योंकि एल्यूमिनियम एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको ज़्यादातर मतलब ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए और ज़्यादातर काम के लिए इसको बहुत ज़रूरी चीज़ माना जाता है। तो इस कंपनी का देखिए चार्ट पैटर्न अभी भी अप्स एंड डाउन है, क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडरीज कंपनी में इस तरीके से ही चार्ट पैटर्न देखने को मिलेगा। तो आपको निवेश करना ही है तो इस दोनों कंपनी से कंपैरिजन करूँ, क्योंकि मुझे हिंजिंग का जो चार्ट पैटर्न है वो टोटली डाउन ट्रेंड में है, टोटली डाउन ट्रेंड में है। तो इस टाइप कंपनी से आप दूरी रहिए। तो आपको दोनों कंपनी से आप निवेश करना ही चाहते हैं, तो आप नेल्को के ऊपर, मतलब नेशनल एल्यूमिनियम के ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस मुझे हिंदुस्तान कॉपर से भी अच्छा खासा देखने को मिला। मगर एक रिक्वेस्ट मैं जरूर कहूँगा, इस टाइप कंपनी में आप ज़्यादा निवेश मत करना, क्योंकि अभी भी गवर्नमेंट सब्सिडरीज कंपनी है। गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन ले तो उसमें आपको ही घाटा होगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।